नमस्कार, मैं पीयूष सिंह। आप लोगों का स्वागत है सक्सेस पॉइंट गुरुकुल में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें और हमारी भी वीडियो देखते रहें। अब आपके सामने हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी 3 क्लास दे चुके हैं। इक्वेटोरियल लाइन, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत के बारे में। तो 3 लाइनों को ये भी बता चुके ये कौन-कौन सी महाद्वीप से होकर गुजरते हैं, कौन-कौन से देशों से होकर गुजरते हैं। इनकी थोड़ी समरी को पहले देखते हैं, फिर उसके बाद अगली कुछ पॉइंट हैं जैसे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, पिछली क्लास जो आपने पढ़ी है उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे आते हैं। तो देखते हैं अभी विषुवत व्रत के बारे में। विषुवत व्रत जिसके कई नाम बताई जा चुकी थी, कौन कौन से बताए थे? एक तो 0 डिग्री अक्षांश और एक है इसी को भूमध्य रेखा या भूमध्य व्रत और इक्वेटोरियल लाइन या सर्किल और इसे दीर्घ व्रत भी कहते हैं। ठीक, कहीं कहीं लाइन यूज किया जाता, कहीं कहीं सर्किल यूज किया जाता है इसके बारे में, लेकिन अगर आ जाए कि ये लाइन है या सर्किल है तो ये याद रखिएगा, ये लाइन नहीं है, क्या है? सर्किल है, क्योंकि ये चारों ओर से घुमा हुआ है गोलाकार आकृति में। इसलिए इसके लिए शुद्ध शब्द आता है व्रत। अब इसके बारे में बताया था हमने कि 3 महादेशों से होकर गुजरता है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। तो ये 3 महादेशों से होकर गुजरता है। अब 3 महादेशों में देश भी बताए थे हमने। देश हैं इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वेडोर की राजधानी है क्वेटो, कोलंबिया की बोगोटा और ब्राजील की ब्राजीलिया। अब यहां आते हैं कि इक्वेडोर, यहां पर विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। हालांकि इस वक्त वो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं, सब सर्वाधिक सक्रिय नहीं है, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी में आता है। तो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में इसे माना जा सकता है। अब देखिए, एक अफ्रीका है। अफ्रीका के देश हैं
गैबन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। अब आते हैं कांगो की राजधानी लिब्रेविले, वो सॉरी ब्रिजमबिल्ले, गैबन की राजधानी लिब्रेविले, कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा, युगांडा की कंपाला, केन्या की नैरोबी, सोमालिया की मोगादिशु। इसमें यह भी बताया था कि एशिया में एक देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, अब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो बताई थी आपको जावा द्वीप पर है, और नई राजधानी है नुसंतारा, जो कि एक द्वीप नया है, बोर्नियो द्वीप। अब आते हैं बोर्नियो द्वीप के कालीमतांग प्रांत में है, और जकार्ता जो है जावा द्वीप पर स्थित है। ये आपको बता दिए थे, और इसमें ये भी बताया था ये लैंडलॉक कंट्री है। अब ये लैंडलॉक कंट्री है, यहां से एक और बताई थी नदी भी प्रवाहित होती है। वो नदी कौन सी है? पहले कांगो नदी थी, अब उसका नाम बदल करके, वो सॉरी पहले जारे नदी थी, अब नाम बदल करके कांगो हो गया। यानी कि कांगो नदी या जारे नदी यहीं से होकर के दो बार गुजरती है। एक आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा आरएच फैक्टर, जो ब्लड में होता है आरएच फैक्टर, जिसकी वजह से ब्लड के पॉजिटिव और नेगेटिव होने की जानकारी होती है। वो आरएच फैक्टर की खोज सर्वप्रथम इसी कांगो नदी घाटी या जारी नदी घाटी में ही की गई थी, और यह सर्वप्रथम एक बंदर है रीसस प्रजाति का, उसमें यह खोजा गया था। अब आते हैं कर्क व्रत पर। तो कर्क व्रत पे देखते हैं कि कर्क व्रत कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरता है। एक तो कर्क व्रत आता है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एक और है इसमें एशिया। तो ये भी हमने आपको बताए थे कि कर्क व्रत जो है उत्तरी अमेरिका है, दो देशों से, मैक्सिको और बहामास से होकर के गुजरती है। इनकी राजधानियां भी बता दी थी, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, बहामास की नसाउ, ये भी बता दिया था। अफ्रीका पश्चिमी सहारा, राजधानी लियाने मैरिटोनिया, इसकी राजधानी नोआकचोक, माली, माली की बमाको, और अल्जीरिया अल्जियर्स, लीबिया, लीबिया की त्रिपोली, और मिस्र, मिस्र की काहिरा, ये बता दिए थे। अब देखिए इसमें एक लैंडलॉक कंट्री बताई थी माली। अब
एक और है एशिया। एशिया से कौन कौन से वो निकलते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं एशिया को। एक तो खाड़ी के देश और अन्य देश। खाड़ी के देश में कौन कौन से हैं? सऊदी अरब, यूएई, ओमान। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, यूएई की राजधानी यूएई की अबू धाबी और ओमान की मस्कट। इसमें भी बताए थे भारत है। भारत की राजधानी तो आप लोग जान ही रहे हैं, नई दिल्ली। और बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। म्यांमार की नाप्याटा। अब म्यांमार का पुराना नाम भी बोल पूछ दिया जाता है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था। यह भारत से कब अलग हुआ था? 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में भारत से अलग हुआ था। यानी कि भारत की आजादी से 10 साल पहले ही ये भारत से अलग हुआ था। और इसकी उस समय प्राचीन या आरंभिक राजधानी उस समय की रंगून थी और अब नाप्याटा है। चीन, चीन की राजधानी बीजिंग है और ताइवान, ताइवान की राजधानी ताइपेई है। और यहां पर यह भी बताया था कि एक नदी है जो यहां से दो बार गुजरती है। उस नदी का नाम बताया था माही। यह भारत में है, ये भी पढ़ लिए थे। अब एक और आता है मकर व्रत। तो मकर व्रत को देखते हैं। मकर व्रत कहां कहां से तीन तीन महाद्वीपों से गुजर रहा है, वो कौन कौन से हैं? तो मकर व्रत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एक यहां पर हिंद महासागर में द्वीपीय देश भी है। इसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर की राजधानी अंतानानारू। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से देश हैं? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। यहां से कुछ पॉइंट बनते हैं कि अभी आप एक रेखा के बारे में देख चुके हैं कि विषुवत रेखा पर भी ब्राजील है और मकर रेखा पर भी है। तो एकमात्र देश जो दो रेखाओं पर, अक्षांशीय रेखाओं पर है, ब्राजील है। चिली के बारे में देख चुके हैं कि चिली हिंदी में हमारे यहाँ मिर्च को भी कहते हैं। तो चिली ही वो देश है जहां से मिर्च भारत में या अन्य देश में पहुंची। तो मिर्च का जो पौधा है उस मूल रूप से कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका में चिली। और एक और है, यहाँ की जो नगरी है, एक नगर है, उसे कहते हैं घोस्ट टाउन या
ताम्र नगरी। तो घोस्ट टाउन या ताम्र नगरी जो है वो कौन सी है? चिक्कुई कमाटा, वो यहीं पर है। और दक्षिण अमेरिका को एंडीज पर्वतमाला दो भागों में बांटती है, पूरब और पश्चिम में। वैसे पार करने वाला कोई भी दर्रा नहीं है, एक दर्रा है, वो है उस्पलाटा दर्रा। और वो इन दोनों देशों की राजधानियों को जोड़ते हुए एक अंतर महाद्वीपीय राष्ट्रीय राजमार्ग भी बनाता है, जिसे इन दोनों की राजधानियों के नाम पे आधार पे देखते हैं। ठीक। अब आते हैं अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, पराग्वे की असुंसियन। इसके बाद अफ्रीका में आ जाते हैं। अफ्रीका जो है नामीबिया, नामीबिया, उसके बाद बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, और मोजाम्बिक। इन देशों से होकर यह गुजरती है। तो ये आपकी प्रीवियस क्लास में चर्चा कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ये खुद एक महाद्वीपीय देश भी है और एक देश भी है। ठीक। तो इसके बारे में चर्चा कर चुके। अब देखते हैं एक और रेखा है। ये तो देशांतर रेखा अक्षांशी व्रत हैं जो कि क्षैतिज दिशा में चलते हैं। लेकिन कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो लंबवत हैं, जिनसे इन दोनों के मिलान से ही उस किसी भी स्थान की स्थिति का आकलन किया जाता है कि वह स्थान किस जगह है पृथ्वी पर। तो एक देश था जो पूरे विश्व पर अधिकार किए हुए था, तो उसने अपने यहां से ही उस रेखा को खींचा जहां से समय की काउंटिंग की जाती है। तो वो देश था ब्रिटेन, जिसका लगभग पूरे विश्व पर अधिकार था। इसीलिए कहा जाता है कि वो एकमात्र देश था जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। तो अब चलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर आप वृत्त शब्द यूज नहीं कर सकते। 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अभी इनके बारे में अगले क्लास में भी बताएंगे कहां पर हम वृत्त यूज कर सकते हैं, कहां लाइन यूज कर सकते हैं, रेखा यूज कर सकते हैं। देशांतर रेखाएं हैं वो अर्धवृत्त है, इसलिए रेखा के रूप में काउंट की जाती हैं। और जो अक्षांशी रेखाएं हैं वो क्षैतिज हैं, पूर्ण वृत्त बनाती है, इसलिए उन्हें वृत्त भी कहते हैं। अब 0 डिग्री देशांतर को और किन किन नामों से जाना जाता है वो जान लें। इन्हें प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। ठीक। प्राइम मेरिडियन लाइन, चूंकि इस रेखा को इंग्लैंड ने निर्धारित किया था और लंदन में एक जगह है ग्रीनविच जहां से यह रेखा गुजरती है, इसलिए इसे एक और नाम दिया गया, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि जीएमटी लाइन। अब जीएमटी लाइन है, इसे एक और नाम दिया गया चूंकि पूरे विश्व का समय इसी से निर्धारित किया जाता था। यहीं से समय लिया जाता है कि किसी देश का समय कहां कितना होगा, इसलिए एक स्टैंडर्ड मान लिया गया, मानक मान लिया गया इसके समय को, और पूरे विश्व के द्वारा माना गया।
तो इसलिए इसको नाम दिया गया अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा यानी कि IST लाइन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो अब ये देखते हैं कि ये रेखा कहां से गुजरती है। तो ये रेखा भी दो महाद्वीपों से होकर गुजरती है, एक तो यूरोप है और एक अफ्रीका है। अब इसके बारे में जाने, यूरोप में कौन कौन से देश हैं और अफ्रीका के में कौन कौन से देश हैं जहां से होकर के ये 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। तो यूरोप में 3 देश हैं, जो आप ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। अब देखिए, एक दिमाग में आपके क्वेश्चन बनता होगा कि कहीं पर लोग कहते हैं यूके, कहीं पर ब्रिटेन, कहीं ग्रेट ब्रिटेन और कहीं इंग्लैंड। तो इंग्लैंड एक प्रांत है और जब इंग्लैंड में स्कॉटलैंड को जोड़ दिया जाता है तो ब्रिटेन बन जाता है, और जब ब्रिटेन में वेल्स को जोड़ दिया जाता है तो ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है, और जब ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसे ग्रेट यूके कहा जाता है। तो ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूके और इंग्लैंड के बारे में आपने अंतर समझ लिया, लेकिन चारों की राजधानी आपकी क्या है? लंदन कही जाती है। तो अब आपके ये देखो, इसके बाद आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं जहां से होकर के यह रेखा गुजरती है? एक तो अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स। माली, माली की राजधानी बमाको। बुर्किना फासो, बुर्किना की फासो की राजधानी ओगाडोगी। और एक और देश है घाना, घाना की राजधानी आक्रा। तो अब देखिए, ये 3 देश यूरोप से हैं, 4 देश अफ्रीका से हैं। तो अब आता है कि यहां पर क्या कोई लैंडलॉक कंट्री है? इसमें भी 2 लैंडलॉक कंट्री हैं, एक माली और बुर्किना फासो। ये लैंडलॉक कंट्री है। तो अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि इसमें अल्जीरिया, माली से भी 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरी है और कर्क रेखा भी गुजरती है। तो ये दोनों जगह के, तो चूंकि ये चूंकि पृथ्वी गोल होती है, गोल है, इस पर ये जो रेखा है विषुवत रेखा है। ये जो है 23.5 डिग्री पर कर्क व्रत है और ये मकर व्रत है। अब चूंकि नॉर्थ पोल और
साउथ पोल, इनको मिलाने वाली ये जो रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखा है। अब तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की आपने देखा होगा पृथ्वी पर, ग्लोब पर इस तरह की रेखाएं बना दी जाती हैं। तो ये इस तरह का जो खड़ी लाइन है उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं, जो क्षैतिज व्रत हैं उन्हें अक्षांश कहा जाता है। ये अर्धव्रत बनाते हैं, ये पूर्ण व्रत बनाते हैं। तो इस तरह से आपने इनके बारे में देख लिया। तो अब आपने देखा होगा कि जो अभी हमने चर्चा की है कि कर्क व्रत और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं, ये दोनों किसी एक देश से भी गुजरती होंगी। ऐसे कौन कौन से देश हैं? तो देख लें कि कर्क व्रत एंड 0 डिग्री देशांतर रेखा, दोनों किन देशों से गुजरती हैं? ये दो देश हैं, एक अल्जीरिया और एक माली। लेकिन जब ये क्वेश्चन आ जाए कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिलती कहां पर हैं, तो वहां पर आपका अल्जीरिया आएगा कि अल्जीरिया में दोनों रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन गुजरती कहां कहां से है? अल्जीरिया से और माली दोनों देशों से। तो आपके इसमें जो भी क्वेश्चन हैं वो सब बन गए। अब आते हैं कि भाई कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती, तो भारत के कई कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो अब आते हैं भारत के कौन कौन से राज्य हैं जहां से होकर के यह रेखा गुजरती है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो कर्क रेखा या कर्क व्रत भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है गुजरात। हम पश्चिम से पूरब की ओर चल रहे हैं, यही क्रोनोलॉजी है। फिर है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है छत्तीसगढ़ के पश्चात झारखंड, इसके पश्चात है आपका झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल, इसके पश्चात आता है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी आप लोग बताइएगा, कमेंट में डालिएगा। और मिजोरम, मिजोरम की मैं बता दे रहा हूं, अगरतला। अब ये जान लें कि ये 8 राज्य हैं जहां से होकर के यह रेखा गुजरती है। और एक नदी है जो यहां से प्रवाहित होती है और यह कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है, जो हमने बताई थी आपको, माही
नदी। तो इस तरह से आपने इन रेखाओं के बारे में, वृत्तों के बारे में पूरा अध्ययन किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।